रास्ते टेढ़ी मेढ़ी हो पर संभलना तो पड़ता है, जिंदगी की 2 कदम चलना तो पड़ता है। हेलो दोस्तों, रीजनिंग की जादू में आपका स्वागत है। और आज हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस का तीसरा क्लास है, जो हम कल की क्लास के बाद आज फिर स्टार्ट किए हैं और वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्या बोल रहा है कि विशाल पूर्व की ओर सम्मुख है, उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणवार्त घुमा और फिर 135 डिग्री वामावार्त घुमा। अब वह किस दिशा में है? ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि विशाल पूर्व की ओर सम्मुख है, मतलब विशाल किधर है। पहले हम डायरेक्शन बना लेंगे। क्या डायरेक्शन है? ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। क्या बोला है? विशाल पूर्व की ओर सम्मुख है, उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणवार्त घूमा और फिर 135 डिग्री वामावार्त। मतलब 90 डिग्री दक्षिणवार्त। दक्षिणवार्त का मतलब क्या होता है? दक्षिणवार्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, मतलब दायां घुमा। तो कितना डिग्री घुमा? 90 डिग्री। और पूर्व की ओर सम्मुख है, तो ये पूर्व है, 90 डिग्री घुमा, मतलब यहाँ यानी साउथ में आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि वह फिर जो है वह 135 डिग्री वामावार्त, मतलब वामावार्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉक में देखो 135 डिग्री, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ फिर जाएंगे, एंटी क्लॉक जा रहा है, 90 हो जाता है। यहाँ से यहाँ ये क्या है 90, और फिर 35 जाना होगा, यानी 45 यहाँ तक जाना होगा। तो हमारा 135 लाना है, यानी 135। तो ये हमारा 135 डिग्री बन जा रहा है यहाँ से। तो ये कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व की ओर मुख है। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर मुख है। समझ रहे हैं आप लोग? उत्तर पूर्व की ओर मुख है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रौनक का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है। 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है, ठीक है, और फिर 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। तो अतः उसका मुख किस दिशा में है? ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि रौनक का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या बना लेंगे? क्या बनाएंगे हम लोग? यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे। ये क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है। तो घड़ी का मतलब, घड़ी की दिशा में मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज देखो क्या बोल रहा है, पश्चिम की रौनक का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। तो मुख पश्चिम दिशा की ओर, मतलब इधर है रौनक का मुख। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर है, वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है, मतलब क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ से ये 90 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 135 लाना है, तो 90 और 45, ये 45 हो गया, 135 हो गया। और फिर क्या कर रहा है कि और फिर 45 डिग्री जो है घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। घड़ी के विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉक, 45 डिग्री। तो फिर यहीं से हम इसको यहाँ से यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो अब अतः वो उसका मुख किस दिशा में है? तो अब उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा? उत्तर में हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि दीपू 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, और फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, और फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो वह अपने प्रारंभिक से किस दिशा में है? ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे कि दीपू 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। ठीक है, और बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, यानी एंटी क्लॉक, बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। ठीक है, और फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यानी क्लॉकवाइज। फिर वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यानी एंटी क्लॉक।
ये हमारा दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ठीक है, फिर से वो दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर से वो दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। ठीक है, फिर से वो दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, दाएं में तो क्लॉकवाइज। तो वह अपने प्रारंभिक से किस दिशा में और कितनी दूर है। तो देखो ये हमारा प्रारंभिक हो गया, यहाँ से ये 40 हो गया, यहाँ से 20 हो गया, टोटल कितना हो गया 60। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वो अपने प्रारंभिक से किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है और 60 मीटर की दूरी पर है, पश्चिम दिशा में 60 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेखा और नंदिनी सुबह में शतरंज खेल रही है। अगर नंदिनी सूर्योदय के समय के तरफ देख रही है तो जिस समय सूर्योदय के तरफ देख रही है जिस समय खेल रही है, तो सूर्योदय की तरफ देख रही है जिस समय वह खेल रही है, तो रेखा किस दिशा में है। ठीक है, तो रेखा और नंदिनी, ठीक है, यहाँ पे एक कैरम है, मतलब शतरंज है, ये शतरंज हो गया। अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, ठीक है, तो सूर्योदय किधर होता है, पूर्व की तरफ होता है, इधर ये नंदिनी है। ठीक है, ये सूर्योदय की तरफ देख रही है, तो जिस समय वह खेल रही है तो रेखा किस दिशा में है। तो रेखा जाहिर सी बात है इधर होगी, रेखा रेखा इधर होगी, यानी रेखा जो है पश्चिम में दिशा में है। ठीक है, समझ रहे आप लोग क्या बोल रहा है कि नंदिनी जो है सूर्योदय की तरफ देख रही है, तो नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, मतलब पूर्व की तरफ देख रही है। यहाँ पे कैरम है, दोनों यहाँ पे शतरंज है, दोनों खेल रही है मिलके, तो रेखा जाहिर सी बात है पश्चिम दिशा में देखेगी। ठीक है ना, रेखा पश्चिम दिशा में ही देखेगी। क्या बोल रहा है कि कौशल 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम में मुड़कर, क्या बोल रहा है कि 5 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम में मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो वो प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। ठीक है, तो कौशल 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो पूर्व किधर हो गया, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो ये हमारा 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। ठीक है, फिर पश्चिम में मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम हमारा किधर हो गया, कौशल 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, सॉरी दक्षिण में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो ये दक्षिण में मुड़ गया जो कि 5 किलोमीटर चला, और फिर पश्चिम में मुड़कर 15 किलोमीटर चला, तो ये हमारा 15 किलोमीटर हो गया टोटल। पश्चिम में मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो फिर स्थल से कितनी दूर है। ठीक है, स्थल से कितनी दूर है, तो ये देखो वो प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, तो ये हमारा प्रारंभिक है, तो यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और एक यहाँ से ये दे देंगे, कितना हो गया, ये 5 है, तो ये भी हमारा 5 हो जाएगा, ये 3 है, ये हमारा 3 हो जाएगा, और ये हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट कर्ण निकाल लेंगे, तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हमारा लंब क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 प्लस 144, यानी कितना हो जाएगा 169। ठीक है, तो 169 कितना का स्क्वायर है, 169 का रूट कितना हो जाएगा 13, तो ये हमारा हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया जो कि 13 होगा। प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है 13 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट वीडियो है, अब अगला क्वेश्चन अगले दिन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगले दिन करेंगे, ये हमारा लास्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, थैंक यू।